हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है, डीए की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और 2 क्लासेस में एक में मैंने बेसिक पढ़ाया था और दूसरे में मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की थी। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। याद रखना, प्रत्येक बच्चे को मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि डीए थोड़ा सा आपको बोर करती है। क्यों करती है? उसमें चीजें समझनी है आपको, वो बोलना क्या चाह रहा है वो आपको एक बार समझना है। और एक बार अगर उन क्वेश्चंस को आप लोग करना शुरू कर दोगे तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। लव यू शिवा भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसा आप लोगों को पता है, पहली ही फाइल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और उसके काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि सारे के सारे बच्चे हमारे साथ हो जाएं। एक बार अगर आप लोगों ने इन चीजों को कर दिया है तो फिर आपके क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। मुझे एक बात बताइए, क्या पिछली क्लास में इनके क्वेश्चंस हम लोग शायद मुझे लगता है 9 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। तो क्या आज की क्लास में हम लोग 10 नंबर से शुरुआत करें? बोलिए, ठीक है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर और करने की कोशिश करो। क्या उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक शायद किया था? तो अब हम लोग 10 से शुरुआत करते हैं। करो भाई आप लोग, करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, सियाराम रेलवे की वैकेंसी आ गई है भाई, बहुत अच्छी बात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए इस टाइम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। परीक्षा के अंदर एफ, एच, जे और जी। कोशिश किया करो कि आप लोग सबसे पहले आंसर दो। कोशिश किया करो कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने की आप लोग कोशिश किया करो। यहां पर तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम द एग्जाम सेंटर एफ, एच, जी और जे। अब इन चीजों को हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एफ पर अपने पास टोटल, मुझे बताइए ये जो टोटल दिया हुआ है 12 लाख, ये बार बार लिखना जरूरी है या आप कहोगे सर इसको कॉमन ले लो? तो इस चीज को तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। उसमें एफ पर 15% है और 15% का 64% ऑफलाइन है। 15% इस पर टोटल है इसका, और इसका कितना परसेंट ये जो है ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन कितने परसेंट है? तो ऑफलाइन होंगे 70%। ये लीजिए अपने पास प्लस कर देंगे। इसके बाद मुझे आगे बताइए, एफ के बाद एच का पूछा है। एफ का हो गया है जी, एच, जे। जी, एच, जे तीन चारों का ही हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए कि इसका 25% का 56% ऑफलाइन। इसमें 12 लाख का 25% तो वहां पर विद्यार्थी हैं और उसका अपने पास कितना परसेंट? 44%। अगर ऑनलाइन है तो ऑफलाइन होंगे 56%। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसके बाद इसमें 20% और 20 का 48%, 20 का 48%, 48%। और आगे वाले में जो अपने पास है वो अपने पास होगा 24% का 54%। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बस क्वेश्चन पढ़कर आप लोग करने की कोशिश जब करोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पर क्वेश्चंस तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखना। क्या अपने पास यहाँ पर 4 जीरो से कॉमन आके 4 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो कॉमन आके यहाँ से 4 जीरो को काट देगा। ये बचेगा 120 अपने पास। 15 गुना 7 105, ये लीजिए।
15 गुना 6 अपने पास यहाँ पर 150 और ये अपने पास 1400 हो जाएगा, ये अपने पास 960 हो जाएगा। 24 गुना 4 अपने पास 96 है, ये लीजिए 24 गुना 5 अपने पास यहाँ पर 120 और यहाँ पर 9 कैरी था तो 129, ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है इन चीजों को आप लोगों को अब जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन आप लोगों को करनी चाहिए और इतनी कैलकुलेशन डीआई में आती ही आती है। यहाँ पर अपने पास 6 है, सभी जगह से पहला लेटर अपने पास 6 आ जाएगा, दूसरा अपने पास 9, 15, 15 के बाद 15 और 5 अपने पास 20, कैरी अपने पास 2 है तो ये हो गया 4, ये हो गया अपने पास 13, ये हो गया अपने पास 17, ये 17 कैरी 1 है, 1 और 1 अपने पास 2, 3 और अपने पास 4, ये लीजिए ये अपने पास हो गया 4। एक जीरो तो आएगा ही आएगा। 12 का 6 से गुना करोगे तो अपने पास 72 है, 72 है। 12 7 अपने पास 84, 84 का मतलब अपने पास 4 है और 48 और 8 अपने पास 56 है। 56 4 720 ये अपने पास आंसर आ गया। अब इन क्वेश्चंस को समझने के बाद आपको करना कैलकुलेट ही है। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? पिछली क्लास से मैं आपको ये चीजें समझाते हुए आ रहा हूं। हाँ और ना बताइए सभी लोग। शिवा आप लोग बताओ भाई, मैं तो फ्री हूं, देखिए क्लास ले भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास सुबह सुबह हम लोग पढ़ भी सकते हैं आप चाहो तो। और आप कहोगे कि नहीं सर हम लोग फ्री रहना चाहते हैं तो मैं छुट्टी भी कर दूंगा। ये तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, अपने पास ही ऐसा है कि अपने को छुट्टी करनी है या क्या करना है। आप कहोगे छुट्टी कर दो तो हम लोग छुट्टी कर लेंगे। सुबह सुबह 7 से 8:15 तक पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलो करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए कल क्लास ले लेंगे भाई, छुट्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कोशिश करो, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करो। जब तक ये क्वेश्चंस आप लोग नहीं करोगे तब तक तो मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा। इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करने की कोशिश करनी है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज समझनी है कि क्या बोलना चाह रहा है। उसको पढ़कर और करने की आप लोग कोशिश कीजिए। जैसे इसने लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर के टू द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर जे। परीक्षा केंद्र के पर कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के पर कितना है मुझे बताइए? 16%। तो क्या आपको रेशियो में अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि रेशियो में सर दोनों तरफ अपने पास यहाँ पर 12 लाख लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 12 लाख से 12 लाख तो दोनों तरफ कटेगा ही कटेगा। के पर अपने पास अप्लीकेंट्स जो है टोटल 12 लाख का 16%। यहाँ पर एप्लीकेंट्स जो हैं वो 12 लाख का 16% है और उसमें से ये बोल रहा है कि अपने पास यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट एप्लीकेंट्स कितने हैं के पर उपस्थित अभ्यर्थी। तो ये तो टोटल है के पर 16%, उसमें से अनुपस्थित जो अपने पास अब्सेंट है वो 20% है। तो मुझे बताइए प्रेजेंट जो होंगे वो क्या 80% ही होंगे क्या? तो के पर तो हम लोगों से पूछ रहा है प्रेजेंट, पहली बात एकदम ठीक है। के पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या और परीक्षा के अंदर जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी, जे पर ऑफलाइन, जे पर है कितना? जे पर पहली बात तो 24% है और इसके बाद अपने पास यहाँ पर पहली बात यहाँ पर 24% है और उसके बाद ऑफलाइन पूछ रहा है जे पर ऑफलाइन कितना है। तो आप कहोगे सर जे पर ऑफलाइन है 54%, यही हम लोगों से बोला गया है। जे पर तो जे पर 24 और ऑफ ऑनलाइन अगर 46 है तो ऑफलाइन अपने पास ये आ गया। देखिए मैं आपको प्रत्येक बच्चे को समझाना ये चाह रहा हूं। अगर आपने परसों से हम लोगों ने क्लास शुरू की थी, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। थर्ड क्लास में आते आते इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर अपने पास 12 लाख का आप लोग 16% नहीं निकालते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशन दिखी पहले के में कितना परसेंट है 16%, तो पहले सोल बैठकर इसको सोल्व करते हैं वो
16% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और फिर ये अपने पास 192 ट्रिपल जीरो, ये लीजिए। फिर क्या पूछ रहा है, जे में उपस्थित, तो जे में अपने पास प्रेजेंट कितने परसेंट है, 80%। उनको कैलकुलेशन आसान लगती रहती है और वो इस चीज को सोल्व करते रहते हैं। 0 0 16 9 8 72 अपने पास, और एक 73, और अपने पास 8 और 7 15, इस टाइप से इसको भी सोल्व करके बैठ जाएंगे, दूसरे को भी सोल्व करके बैठ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे डीआई में बस एक ही चीज आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट में सोल्व करते हैं, शुरुआत में हम लोग सोल्व नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि ये भी 12 लाख का है, ये भी 12 लाख का कट जाएगा। देखिए नीचे 100 से 100 कट गया, और 100 से अपने पास 100 कट गया है। 8 से ये कट गया 3 बार, और 8 से ये जो कट गया है ये कितनी बार कट गया, 2 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 से 27 बार। क्या बाकी कट रहा है, क्या नहीं कट रहा सर? तो नहीं कट रहा तो यही वाला ही आंसर दे दो। तो इससे थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन से आप लोग बच जाते हो। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अपसेंट को कहाँ काउंट किया हमने, उसमें से टोटल जितने भी लोग हैं उसमें से इतने ऑनलाइन विद्यार्थी थे। 30% से में भी वो अपसेंट तो हो ही सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑनलाइन वाले बच्चे अपसेंट नहीं होते, ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपसेंट होते हैं। तो ये तो अपने पास यहाँ पर अपसेंट जो है वो विद्यार्थी हम लोगों को दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कीजिए। ऑनलाइन भी एब्सेंट हो सकते हैं, ऑफलाइन भी एब्सेंट हो सकते हैं। एब्सेंट तो कितने भी हो सकते हैं, टोटल में से एब्सेंट है वो। सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है कल से, फिर से एक बार कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने की। देखता हूं वर्षा में किसकी क्लास लेता हूं, कल तो डीए ही पढ़ा देता हूं एक बार, ये भी कैलकुलेशन ही चल रही है एक टाइप से। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एच व जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? एच और जी को मिलाकर, एच और जी में प्रेजेंट अपने पास यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ये क्या मुझे बताइए, दोनों तरफ से 12 लाख का ही तो अपने पास एच में आएगा। एच में ये जो एच है या जी पहले ले लें, 12 लाख का 25%, उसमें से ये इतने तो वहां पर प्रेजेंट हैं। 12 लाख का 25% डायरेक्ट 3 लाख भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इतने तो वहां पर आए विद्यार्थी, टोटल एप्लीकेंट्स वहां पर थे। उसमें से इसने कहा प्रेजेंट कितने हैं, तो अगर 25% इसमें से एब्सेंट हैं तो मुझे बताइए क्या प्रेजेंट 75% होंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। अब दूसरा, ये तो बात हुई जी की। अगर मैं एच की बात करता हूं तो क्या वापस 12 लाख का ही 20% करना है, तो 12 लाख में कॉमन ले लूंगा, तो ये 20% तो अपने पास यहां पर है, और प्लस प्लस नहीं इनटू, इतने तो टोटल एप्लीकेंट्स हैं। उसमें से अब्सेंट जो हैं वो 32% अगर अब्सेंट है, तो प्रेजेंट मुझे बताइए क्या 68% होगा? 32% अगर अब्सेंट है तो ये लीजिए, 4 जीरो से आप लोग 4 जीरो बाहर की तरफ यहां से काट सकते हो। और ये आपके लिए एक आसान कैलकुलेशन है। 120 को अगर इंटू करते हो आप लोग, 25 को इंटू करोगे 5 से, तो अपने पास 125, 175 और अपने पास 187 कुल संख्या हम लोगों से पूछी गई है। और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 16 12 और एक 13। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? मैं आगे सोल्व कर नहीं रहा हूं, जैसा आप लोगों ने बताया सी ऑप्शन आपका आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं सभी लोगों का। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर आप लोग शुरुआत से बने रहो भी लास्ट तक, धीरे 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 आपका डीआई में थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू होगा, और इसका क्वेश्चन 100% आपको करने की कोशिश करनी है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको करने की बार बार करने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि डीआई अपने पास कोई अलग चैप्टर नहीं है। ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं, परसेंटेज अपने पास, दूसरा रेशियो, तीसरा एवरेज, चौथा सिंप्लीफिकेशन और पांचवा कैलकुलेशन, इन पांचों को मिलाकर बस डेटा देने का तरीका अलग अलग हो सकता है।
तो चलिए फिर ऐसे ये देखिए, इस टाइप के मैं 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूं। यहीं से अपने पास 8 नंबर से ये क्वेश्चन शुरू हो गए थे। 8 नंबर से नहीं, अपने पास हाँ 7 नंबर से, 8 से 8, 9, 10, 11, 12 और अपने पास अब 13 में फिर से हम लोग क्वेश्चन को चेंज करेंगे। पढ़िए, केयरफुली पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। हाँ वो करवा दिया गिरीश, सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। करने की कोशिश करो। जब तक पढ़कर क्वेश्चन खुद नहीं समझने की कोशिश करोगे, डीआई में बार बार कह रहा हूं, बाकी अपने पास यहाँ पर मैं चीजें आप लोगों को पढ़ा देता हूं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा खुद आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब लिखा है 2015 में, 2015 में ए सी ई वी सी के लिए नामांकित छात्र कितने हैं? ए वी ई और सी। ए है अपने पास यहाँ पर, ये जो है ए सी ई, कुल छात्र अपने पास ये हैं, ए बी सी डी ई एफ अपने पास ये हैं। और ये जो अपने पास है व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो अपने पास है, उसके लिए स्टूडेंट एनरोल हुए हैं। तो ए सी और ई में नामांकित छात्रों की संख्या, तो ए सी और ई, मुझे बताइए कि इसमें अगर आप लोग 10 इसको अगर देते हो तो ये भी 150, 150, 300, 300 में 100 जोड़ोगे तो क्या ये अपने पास 400 हो गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है 15 की। मैं वापस बता रहा हूं, 15 की बात कर रहा है वो। इसको मैंने पहले इसको जोड़ लिया है, तो आपको एक तो इसको जोड़ना पड़ेगा 150, दूसरा इसको जोड़ना पड़ेगा 220 को, तो 370, और 370 में अगर 200 जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 570 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 2017 में बी व डी में नामांकित छात्रों की संख्या, 2017 में बी में अपने पास ये रहा 200, और अपने पास डी में मुझे बताइए कि 180 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है, और दोनों का रेशियो पूछा है। अब बताइए, आपको डेटा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके अलावा क्या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। ये जो डेटा है वो शुरुआत में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद तो क्वेश्चन करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। देखना, अगर आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चंस करते हो तो सारे क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, और ध्यान रखना एक साथ ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो किसी कैलकुलेशन क्वेश्चन की कैलकुलेशन एकदम आसान होती है, किसी की थोड़ी अच्छी भी हो सकती है, किसी की बड़ी कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो बड़ी कैलकुलेशन के लिए भी आप लोग तैयार रहा करो। ऐसा नहीं सोचा करो कि हर क्वेश्चन आसान ही आना है, बड़ी कैलकुलेशन के लिए भी तैयार रहा करो। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो। सचिन क्वेश्चन पढ़ लो भाई, इसमें तो कुछ कह ही नहीं रहा। कोई कहे कि 5 और 3 का रेशियो बताओ क्या होगा। कोई सचिन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ 5 + 3, इधर तो ये है और इधर है 7 + 2। अब बताओ इनसे जो रिजल्ट बनेगा उसका रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या आप ये निकाल सकते हो क्या कि रेशियो क्या होगा? अब उसमें नहीं समझ में आए तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी भाई, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो, क्योंकि उसने तो रेशियो पूछा है सिर्फ और सिर्फ। अब क्वेश्चन तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसा लगे कि सर मेरे पास तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए कि 200 रुपए का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तब मैं कर लेता हूँ। 2% की रेट से सीए ही बताओ।
तो ऐसे सीधा सीधा डेटा नहीं देकर ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं है, आप क्वेश्चन का डेटा देख के सोचते हो कि सोल्व कर लूंगा आसान क्वेश्चन में। अब इनमें क्या है कि हर क्वेश्चन नया है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है 2015 में संस्थान बी, सी व ई में, 2015 में बी, सी और अपने पास ई, 2015 ये लिखा हुआ ये रहा, और BCE, the total number of students enrolled for VC in Institute BCE in 2015। अब ये चीजें आपको टोटल निकालना पड़ेगा। 2014 में इतने इनरोल हुए थे, ये अपने पास 15 में, तो 15 में 180 तो ये रहा, 220 अपने पास ये रहा, 400 हो गया, और 400 में 200 अगर ऐड करते हो तो इनमें हो गया ये 600, ये लो, ये 600 हो गया है। 2016 में ADF में नामांकित छात्रों की संख्या से, 2016 में ए है अपने पास ये रहा, डी है अपने पास ये रहा, एफ है अपने पास ये रहा, ए, डी और एफ, ये 340 हो गए। 340 में 500 अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास हो गया 540। अब ये कह रहा है कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है, चाहो तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या वैसे ही आप लोग सोच सकते हो कि कितना अधिक है 60 अपॉन अपने पास 540, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे 100 से। अब बताओ भाई, क्योंकि पहले दिन तो अगर कोई प्रॉब्लम थी आपको, कोई बात नहीं कि प्रॉब्लम रह गई थी सर, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि कहां पर प्रॉब्लम है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं और ढंग से आपको समझा देता हूं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तो अब आप लोगों से होने चाहिए, सीधा सीधा पूछ रहा है, अब ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। पहले दिन चीज नहीं समझ में आ रही थी, बहुत सारे बच्चे 30-40% बच्चे घबरा रहे थे कि सर ये कैसे आ गया, नहीं आ रहा सर, ये कैसे हो गया, पहला चावल क्या है, दूसरा चावल क्या है, ये इस टाइप की चीजें नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन सचिन पटेल, आपने शायद घर जाकर वो चीजें वापस देखी ही नहीं आपने, और इनको फिर आपको ऐसे क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम है वो लिखिए, तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं भाई कि सर ये दिक्कत है। जितेश सिलेक्शन लो और आ जाओ भाई, साथ खाना खाएंगे। गिरीश ऐसे ही करते हैं कि ये इससे कितना अधिक है, तो जितना अधिक होता है वो तो ऊपर लिखते हैं, ये 60 अधिक है, बट्टे में 540 गुना 100, और उसको सोल्व कर लिया 11.11%। बिल्कुल, लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो। चलिए क्वेश्चंस थोड़ा चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। इसमें अपने पास यहाँ पर क्यू में अपने पास यहाँ पर 2017 में, पहले तो पढ़िए, यहाँ पर 5 वर्षों में क्यू आर एस टी में जो अपने पास उपस्थित हैं वहां पर प्रेजेंट हैं और उसमें से पास हुए, ये ए जो है वहां पर उपस्थित है, ध्यान रखना, जो वहां पर प्रेजेंट हैं और उसमें से जितने पास हुए वो यहाँ पर हैं। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो आप लोग। जब तक आप डेटा ही समझना नहीं सीखोगे तो फिर आपको क्या दिया हुआ वो ऊपर वाली लाइन ध्यान से पढ़ा करो। अलग क्वेश्चन है, आप सोचते हो इसको पढ़कर सोल्व कर लो, फिर पता ही नहीं लगता कि क्या है। पहले पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टडिंग द फॉलोइंग टेबल केयरफुली आना चाहिए, यहाँ पर केयरफुली पढ़िए उसको, और उसके बाद यहाँ पर ये पढ़ो और आप लोग एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करो। The ratio of the total number of students appeared from school Q in 2017 and from school S in 2018 to the total number of students passed from school R in 2018 and school T in 2014। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ पर इसने लिखा है 2017 में विद्यालय Q से
2017 में और 2018 में एस से उपस्थित छात्रों की संख्या, बिल्कुल ठीक है। 17 में क्यू, ये अपने पास 17 यहां से देखोगे और क्यू यहां से देखोगे, क्यू पहले वाला है, तो 17 में क्यू कितना है, तो 17 में क्यू है 350। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। 17 में क्यू में उपस्थित, पास होने वाले नहीं पूछा, उपस्थित पूछा है। 17 में क्यू में, 18 में एस में। ये पहले एस पर पहुंचेंगे और 18 लास्ट वाला है, ये अपने पास 400 की संख्या, ये अपने पास हो गया 750। एक बार मुझे बताओ, ये यहां तक का क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, ये लीजिए 2017 में क्यू में और 2018 में विद्यालय एस में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, और यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट या प्रॉब्लम है तो एक बार बताओ सभी लोग कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, मैं फिर समझा देता हूं। क्योंकि क्वेश्चन चेंज हुआ है, लास्ट में सचिन लिखेगा सर समझ में नहीं आया, तो सचिन पहले ही मुझे बता दो कि ये बात क्या आपके समझ में आई है क्या। क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तो मैं क्या ही समझा पाऊंगा, बताओ भाई। ए मीन्स यहां पर अब एक एक जो जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ए क्या है, फिर भी वो सत्य की खोज में निकला हुआ है, वो अपनी जिंदगी जी चुका है। सुबह सुबह उसने सूखे वाला नशा कर लिया, उसको कोई मतलब नहीं, उसको ए और पी बचपन से ही एब्सेंट और प्रेजेंट दिखाई देते हैं। अब उसका क्या कर सकते हैं बताओ। जबकि मैंने अभी भी बोला है कि ए यहां पर क्या है, ए यहां पर क्या है, वो बताओ क्या कर सकते हैं। उसको क्या बोलूं मैं अब, उसके चरण स्पर्श के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता है। उसको पता ही नहीं, मैंने ये कहा कि ट्यूशन पढ़िए, फिर मैंने सोचा कि बच्चा ए में वहां पर, क्योंकि ए और पी में बच्चा कंफ्यूज होगा, फिर भी उसके दिमाग में वही है। मतलब कहां से ले आते हो भाई ऐसे दिमाग को, कैसे मैनेज कर पाते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो। देखो मैंने अभी भी बताया कि ए उपस्थित है, शुरुआत में मैंने बताया क्वेश्चन पढ़ना मैंने कहा, फिर भी उस बच्चे का क्वेश्चन वही है, उसको मैं ही क्या, फिर तो अगर कोई भी आ जाए तो फिर नहीं समझा पाएंगे उसको। 2018 में विद्यालय आर से और 2014 में टी से उत्तीर्ण होने वाले, अब 18 में पूछा है 18 और आर पर पहुंचिए, अब की बार पास पूछा है। 18 में आर में जो पास हुए हैं वो मुझे बताइए क्या 405 हुए हैं क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल हुए हैं। और 2014 में टी में, 2014 ये रहा, टी लास्ट वाला है, तो ये कितने हैं 225। और इन दोनों को, ये क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ी सी चीजें आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी। जीरो से जीरो अपने पास कट गया, 3 से कट रहा है 25 बार और 3 से कट रहा है अपने पास 21 बार, तो 25:21 ए अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। टेबल पढ़ो नहीं तो धो दिए जाओगे भाई, ध्यान रखना। और धोने का मतलब आपको पता होगा, क्लास में पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है, ये याद रखो आप। क्योंकि यहां पर मैं पहला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आगे बढ़ चुका हूं। पहली क्लास में आप कुछ भी पूछिए 2 बार 3 बार, लेकिन तीसरी चौथी क्लास में फिर ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आपको धो दिया जाएगा, ये याद रखिए। क्या हम लोग आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
तो चलिए सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 और 18 में विद्यालय क्यू में पास होने वाले छात्र, 2014 और 18 में क्यू की अगर बात करें तो पास होने वाले क्या है, वहां पर उपस्थित नहीं, पास होने वाला 2014 और 18 में अपने पास 320 है। दोनों को जोड़ेंगे सचिन के लिए 240 और 320। बाकी तो ध्यान रखना एक साथ भी उनको जोड़ सकते हो कि 560 होगा, लेकिन सचिन के लिए मैं ये डेटा लिख देता हूं, ये संख्या लिख देता हूं भाई। 2014 में और 18 में क्यू में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और 17 में आर व एस में उपस्थित 17 में। 2017 में आर में उपस्थित ये हैं और एस में अपने पास 380 है, आर और एस में। तो 420 और 380 को जोड़ के वैसे 800 हो जाएगा, लेकिन हम लोग आराम से सचिन के लिए ये चीज हमें लिखना इतना तो बनता है भाई कि ये हो जाएगा अपने पास 800 दोनों को जोड़ने पर। अब ये पूछ रहा है कि बताओ ये इससे कितना परसेंट कम है। तो जब भी पूछे कितना परसेंट कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कम है वो कितना कम है, 240। अब किससे कम है, 800 से कम है। और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 100 से। 20 से 20 कट जाएगा और क्या आप लोगों का जो आंसर आ गया है वो 30%। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। रोशन का इनका आंसर डी क्यों आ रहा है भाई, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। आप लोगों का आंसर डी क्यों आ रहा है, ये बात बताइए। इनसे कितना कम है ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। पहले फिर से डेटा देखिए, डेटा टेबल में अलग अलग दे रहा हूं। एक बार पहले अगर आप लोग बात करोगे तो एक एक टेबल पर आपको 4-5 क्वेश्चन मिल रहे थे, अब हम लोग 2-2 क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप टेबल समझना सीखो। टेबल की फॉर्म में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है ये वहां पर ध्यान रखना। डीआई कोई भी पढ़ाने का चैप्टर नहीं होता, ये तो जितनी प्रैक्टिस करते चलोगे क्वेश्चन उतना ही आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर ये मान लो कि मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, डेटा समझना तो आपको पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि वहां पर वो चेंज कर सकता है। मैं कितने भी टेबल पढ़ा लूं वहां पर वो अपने पास चेंज करके कोई नई लैंग्वेज लिख सकता है। यहाँ पर कीजिए, ऐसा हो सकता है सौरभ। करवाता हूँ चंदू, करवाता हूँ यार, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें अपने पास लिखा हुआ है, इन द गिवन टेबल इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड इज सेविंग एवरी ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न इन एंड ऑफ 2003। देखिए यहाँ पर 2000 का उसकी इनकम दी हुई है, उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, हजारों में, इन थाउजेंड्स अपने पास दिया हुआ है, हजार में। यहाँ पर दो इतने कमाए उसने, इतना उसका एक्सपेंस है और 9,000 रुपए उसने बचा लिए। इतने कमाए, इतने खर्च किए, इतने बचा लिए और यहां तक तो उसको लॉस हो गया।
अब वो कहना चाह रहा है हम लोगों से कि आप बताइए कि 2000 से लेकर और 2003 के लास्ट में उसका कितना प्रॉफिट होगा 2003 के अंत में। तो ये पैसा जो 7,000 रुपए, देखिए 7 जो दिख रहा है वो थाउजेंड्स में है, तो जो 7,000 है उस पर तो जो ब्याज लगेगा वो मुझे बताइए क्या 8% की दर से 3 साल का ब्याज लगेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अगले पैसे पर जो ब्याज मिलने वाला है 9,000 रुपए पर, तो क्या 2 ही साल ब्याज मिलेगा क्या? 9,000 रुपए पर तो जो ब्याज मिलने वाला है वो 8% की दर से 2 ही साल अपने पास मिलने वाला है, ये लीजिए। और यहाँ पर आगे जो 46,000 रुपीज है यहाँ पर 2002 में, उस पर 8% की दर से क्या 1 साल का ब्याज मिलेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1 साल का ब्याज मिलेगा। वैसे यहाँ पर 1000 लगाना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वैल्यू भी अपने पास थाउजेंड्स में ही दी हुई है, तो ये 1000 लगाना जरूरी नहीं है। बाकी लगा दिया है तो भी कोई बात नहीं, और अगर आप लोग इसको हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 लगाना जरूरी नहीं है, 3 जीरो आप लोग चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि अपने पास आंसर भी फिर वो थाउजेंड्स में ही देना पड़ेगा यहाँ पर। तो मुझे बताइए क्या सभी जगह से 8 कॉमन आ रहा है क्या? 8/100 कॉमन आ रहा है, कॉमन आए तो ले लिया करो। 7 गुना 3 अपने पास 21 है, 9 गुना 2 अपने पास 18 है, और 8 और बट्टे 100 तो कॉमन ले चुके हो, ये अपने पास 46 है। तो अगर आप लोग 4 इसको दे देते हो तो 50 बन जाता है, और 14 इसको दे देते हो तो ये अपने पास 35 बन जाता है। तो यहाँ पर इंटू करोगे इस चीज को 85 से, ये लीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये जो अपने पास आ जाएगा 8 गुना 5 40, 64, और अपने पास 8 6.80, नीचे पॉइंट लगा हुआ है, बी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ईयर कैसे? ये अपने पास 2003 के लास्ट में, तो ये जो पैसा 7,000 रुपए आपने कमाया है वो 1, 2 और 3 साल, क्वेश्चन पढ़िए, 3 साल के उस पर ब्याज मिलेगा। 3 इयर्स। गिरीश शर्मा, मैं फिर बता देता हूं आपको, 2003 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा ऐसा आप लोगों से पूछा है, कि 2003 के लास्ट में कितना ब्याज मिलेगा ऐसा वो पूछ रहा है। हर साल अपनी बचत को, हर साल, अब की बार 2000 की अगर हम लोग बात करें, 2000 में इतना प्रॉफिट कमाया, तो लास्ट में जो 7,000 रुपए हैं उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया, और 2003 के अंत में कितना मिलेगा, तो 2003 के लास्ट में अगर वो पूछा है, तो मुझे बताइए यहाँ तो लॉस हुआ है सिवा उसको, लॉस पर ब्याज कौन देगा आपको? आपकी इनकम है 5,000 रुपए, आपने खर्च कर दिया 6,000 रुपए, और फिर 1,000 रुपए पर आपने ब्याज भी ले लिया। बहुत शानदार भाई। तब तो हर आदमी फिर यही काम करेगा, कमाएगा 5,000, खर्च करेगा 10,000, क्योंकि या खर्च करेगा 20,000, क्योंकि 15,000 जो एक्स्ट्रा उसने खर्च कर दिया है उस पर कोई उसको ब्याज भी देगा। तो ये तो यहाँ पर खर्चा जो कमाई से ज्यादा और है, उसको लॉस हो गया तो उसका ब्याज पर कहां पर इन्वेस्ट करेगा? इतना तो आप थोड़ा सा खुद ही सोचिए, कि कोई व्यक्ति कमा के लाया 10 रुपए, खर्च कर दिए 15 रुपए, 5 रुपए उधार लेकर खर्च कर दिए, और फिर आप बोल रहे हो उसको 5 रुपए पर ब्याज भी मिलेगा। 2003 में एक्सपेंस इनकम में से ज्यादा कैसे? उधार लाया होगा आकाश, उससे हमें क्या लेना देना है? आकाश और आकांक्षा, 2003 में वो उधार लाया होगा, कुछ और लाया होगा। आपके घर पे देख लो कभी कभार, या आप देख लीजिए, होता क्या है कि आप लोग कमा के तो लाते हो सकता है उसने प्रॉफिट जो ये ऊपर वाले बचे थे उसका जो ब्याज है उसका ज्यादा किया हो, उसके घर पर पहले से रखे हो। आप पेरेंट्स से बहुत बार 10,000 रुपए मंगाते हो, लेकिन 12,000 खर्च कर देते हो। कोई 2,000 रुपए अपने दोस्त से ले लेता है, या कुछ और आप लोग कर लेते हो, पिछले महीने का कुछ बच जाता है, तो वो तो चलता रहता है ऐसे, उसका तो हमें क्या। अरे आकाश, आपने 2001 में मुझे बताओ 15 रुपए कमाए, 2001 के लास्ट में आपने 15,000 रुपए कमाए। अब इसको 2001 में, तो क्या ब्याज 2001 में ही दे दोगे क्या? ब्याज तो आपको 2002 में तो देना पड़ेगा ना उसको, 1 साल के लिए ब्याज अगर देते हो तो। थोड़ा कॉमन सेंस काम में नहीं लेते भाई आप बिल्कुल। तो जो अपने पास रुपए आप कमाते हो वो सेम, जैसे आपने 2000 ये अपने पास 23 में, 2023 के लास्ट में आपको पता लगेगा मेरा 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट, तो वो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट 2024 में तो आगे इन्वेस्ट करोगे, या अभी इस बार 2023 की शुरुआत में ही आपने इन्वेस्ट कर दिया? वो तो है ही नहीं आपके पास। सिवा 2002 के जो लास्ट में आपने उधार दिया, वो 2003 में ही तो चला है।
2002 के लास्ट में जो आपने उधार दिया है वो 2003 तक में ही तो उधार दिया है। 2002 का पैसा 2003 में ही तो दोगे आप। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, डेटा पढ़िए, सोल्व कीजिए, कैलकुलेशन तो आपको फिर करनी पड़ेगी। सचिन आप अपना नाम लीजिए भाई, उन दोनों को समझ में आ गया है। आपके तो नहीं आया होगा ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि आप कोशिश नहीं करते सचिन भाई, पढ़ते लिखते नहीं हो आप। अब आपके ये भी समझ में नहीं आएगा सचिन। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी चीजों में आप ज्यादा ध्यान है आपका, जैसे ये समझ में नहीं आएगा अब आपको, जबकि क्वेश्चन एकदम बच्चों ने देखो सोल्व कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने। यहाँ पर अब अपने पास 2002 में आय पर वे का कितना प्रतिशत है। इनकम ये है 2002 में, ये अपने पास एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस इसका कितना परसेंट है। और अपने पास जैसा आप लोगों ने बताया, अब इसको सोल्व करना है भाई, डिवाइड करना है, बैठकर सोल्व करना। अपने पास 81% के अप्रोक्स जैसा आप लोगों ने बताया, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब सचिन ये आपके समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं वो पूछ क्या रहा है। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ये वापस देखा करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फिर से देखा करो। क्वेश्चन जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप लोग देखकर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश तो फिर भाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चलो करो आप लोग। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, 1,000 से इंटू कर दोगे तो पॉइंट्स में से चला जाएगा भाई। 1,000 से इसको इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6,800। कोई कहे कि 50,000, या तो आप लोग 50,000 लिख सकते हो ऐसे आगे, हिंदी में 50,000 लिख सकते हो, या फिर आगे 3 जीरो लगा सकते हो। ये लो, दोनों बात एक ही है। तो इसको जब इसमें बदलना है तो फिर यहाँ से 3 जीरो हटाने पड़ता है, यानी कि 1,000 का भाग देना पड़ता है। तो या तो 6,800 लिख दो आप, या इसको 6.8 हजार लिख दो, वो बात एक ही है। तो अपने पास ये पॉइंट्स में आ गया, 6.8 थाउजेंड में आंसर है। ऐसे है ये। 10% की अगर कमी कर दी गई अपने वे में, तो पहले अपने पास टोटल उसकी बचत थी कितनी। तो पहले उसकी जो बचत थी टोटल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताइए 7, 9, 46 -43, इसका मतलब उसकी टोटल जो बचत है वो क्या अपने पास 19 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। उसकी जो टोटल अपने पास बचत है वो अपने पास पहले तो थी 19 थी, ये थाउजेंड में अगर है तो 19,000 है। 19,000 कहां से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर में 10% की कमी अगर कर दे, तो एक्सपेंडिचर जो अपने पास है, टोटल एक्सपेंडिचर अपने पास यहाँ पर 14 और अपने पास 16, एक 9 और एक 10 और 3 13 और 14 अपने पास 4 6 और 7, क्या 746 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 10% की अगर कमी कर दी उसने,
यहां पर 10% की कमी कर दी तो बचत में, अच्छा ये तो बिल्कुल ये निकालने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 10% की कमी कर दी तो जो 10% की कमी आप लोग करोगे उतनी ही उसकी बचत बढ़ेगी क्या? तो 74.6, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग खुद देखिए, बताओ इसको कर पाओगे क्या? परसेंटेज वगैरह में कुछ पूछा ही नहीं है, सीधा कहे 10% घटाओगे। आपका खर्चा अगर जितना घटता है, मान लो आपने 10,000 रुपए कमा रहे हो, 8,000 रुपए आपने खर्च कर दिए और 2,000 रुपए आपने बचा लिए। जैसे ही खर्चा आप लोग घटाओगे, यहां से मान लो आपने खर्चे को 10% घटा लिया, तो 10%, जैसे ही खर्चा 10% घटाओगे तो क्या इनकम अपने पास जो बचेगी वो क्या 800 रुपए बढ़ जाएगी क्या? जो बचाओगे वही तो अपने पास सेविंग, इनकम नहीं बढ़ेगी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इनकम नहीं बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, उसकी जो बचत है वो इंक्रीज होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जैसे ही उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो 10% अगर बढ़ता है तो फिर उतनी ही अपने पास उसकी बचत बढ़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सचिन झूठ बोल रहे हो भैया आप। आपको लगता है लास्ट में सर ये मान लेंगे कि हाँ सचिन पढ़ता लिखता है, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। फिर से टेबल चेंज हो गई है। डेटा को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखते ही आंसर नहीं आएगा। आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कर पाओगे। What is the percentage of girls in college D, E and F taken together nearest or to 1 decimal place? यहाँ पर कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? टोटल लड़कियों से पूछा हम लोगों से। दशमलव में एक स्थान में डी, ई, एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन डी, ई, एफ टेकन टुगेदर नियरेस्ट टू 1 decimal? तो मुझे एक बात बताओ, डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताओ, एक की अगर मैं बात करूं तो बॉयज और गर्ल्स दो लोग हैं वहां पर, एक बॉयज हैं, एक अपने पास गर्ल्स हैं। इधर अगर मैं बात करता हूं, एक ही अगर मैं बात करूं, सभी में बॉयज और गर्ल्स अपने पास हैं। एक ही अगर मैं बात करता हूं तो 20/9, टोटल विद्यार्थी अपने पास इतना परसेंट है। चाहो तो इसका निकाल सकते हो, लेकिन हर चीज को मैं नहीं निकाल रहा हूं। 1800 का चाहो तो 20% कर सकते हो, और 1800 का 20% करोगे तो 360, और 360 को फिर 4:9 में अगर बांटोगे 4:5 के रेशियो में, तो 360/9 और गुना कर दोगे 4 से, तो इतने तो बॉयज हैं। 9 से 4 बार 160 अपने पास बॉयज हैं, और गर्ल्स की जो संख्या होगी वो आप लोग 360/9 और गुना कर दोगे आप लोग 5 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 200। बॉयज और गर्ल्स की संख्या ये लो अपने पास आ गई है। लेकिन मैं हर चीज सोल्व नहीं कर रहा हूँ सर्वेश्वर, क्या समझ, मुझे नहीं पता आप किस चीज के लिए एन लिख रहे हो। एन किस चीज के लिए लिख रहे हो नहीं पता भाई। 1800 टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से 20% स्टूडेंट कॉलेज ए में पढ़ते हैं। 1800 का 20% निकाला 360, और उसको 4:5 में हम लोगों ने बांट लिया कि बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या अलग से आप कैसे निकालोगे। बॉयज नहीं समझ में आया। तीन रेशियो में किसी भी चीज को अगर बांटना है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं 9,
और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। तो 9 से कट जाएगा 4 बार, और 40 गुना 4 ये कितना हो गया 160। ऐसे अपने पास आया है, काटोगे तब आएगा। तो यहां पर ऐसे ही मुझे बताइए, क्या कॉलेज ए में बॉयज और गर्ल्स हम लोगों ने देख लिया, मुझे बताइए ऐसे बी कॉलेज में टोटल 1800 है का पहले 18%, और 18% जो अपने पास आ गया ये 324, क्या उसको आप लोग 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे? हाँ और ना बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग। फिर आप लोग यहाँ पर 1800 का एक बार करना, 1800 का 14% करना, और उसको फिर 4:3 में बांटना, तो बॉयज और गर्ल्स वहां से भी आ जाएंगे। कैसे बांटोगे सर्वेश्वर? आप देख लो भाई, आपको इसमें प्रॉब्लम आती है रेशियो में बांटने में। टोटल के नीचे टोटल और गुना करोगे एक से, तो बॉयज की संख्या आ जाएगी यहाँ से 108, और गर्ल्स की संख्या 324/3, और गुना कर दोगे 2 से, तो वो आ जाएगा 216। बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए। तो यहां पर आप क्या करोगे, सभी के बॉयज और गर्ल्स अपने पास ए में जैसे निकाला, यहां पर ए में जैसे निकाला आपने, बॉयज है 160 और गर्ल्स है 200। ऐसे ही बी में आप लोगों ने निकाला है, बॉयज हैं अपने पास 108 और गर्ल्स हैं 216। अब मुझे बताओ, क्या ऐसे ही अगर हम लोग करते चलें तो क्या सभी का टोटल अपने पास बॉयज और टोटल अपने पास गर्ल्स आ जाएंगे? ये लो, गर्ल्स कौन सा चाहिए? डी ई एफ, ये अपने पास डी का, ई का और एफ का लास्ट जो अपने पास है, ए बी सी डी ई एफ। जो एफ में अपने पास आए, ए बी सी और डी ई एफ, इनमें देखना इनका टोटल आपको निकालना है, और टोटल का वो टोटल जितनी भी गर्ल्स हैं अपने पास यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना, ऊपर ये वैल्यू लिखनी है, नीचे टोटल लिखना है, और गुना करोगे तीनों को जोड़ के अपने पास यहां से लिखना, नीचे टोटल और गुना करोगे 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तरीका आप लोगों को लगाना है। बोलिए ठीक है क्या? पहली बात, इससे आप लोगों को करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार सोल्व जरूर करना, ताकि आपको पता लगे कि जो मैं अगला तरीका बता रहा हूं वो क्यों लगा रहा हूं। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर वो पूछ रहा है हम लोगों से ये रियल वैल्यू जो पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या हम लोग बार बार ये 1800 को उठाकर काम में लेना जरूरी है क्या? इसमें क्या करोगे आप लोग, जो अपने पास गर्ल्स हैं 20/9 और गुना कर देंगे 5 से, और बॉयज निकालना है तो 20/9 इंटू कर दोगे आप लोग 4 से। बी की अगर मैं बात करूं, तो बी में मुझे बताइए 1:2 का रेशियो है, तो 3 की वैल्यू अगर 18 है तो एक का मान 6 होगा और दूसरे का मान 12 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं सी की बात करूं, तो सी में 14 को 4:3, 7 का मान 14 है, क्या इसको बांट पा रहे हो क्या? ये बताइए। तो ये अपने पास 8 होगा और ये 6 होगा। क्या डायरेक्ट आप लोग 14 को 4:3 के रेशियो में कैसे बांटते हैं? 14 को 4:3 के रेशियो में क्या डिवाइड कर लोगे क्या? सर्वेश्वर मुंड आप देख लो भाई, आपको इसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। इस रेशियो में ऐसे बांटते हैं, टोटल है, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखते हैं 7, और पहली संख्या निकालनी है तो 4 से गुना, और दूसरी निकालनी है तो टोटल के नीचे टोटल इनटू कर दोगे 3 से। तो ये ऐसे बांटते हैं सर्वेश्वर भाई। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है डी ऑप्शन जो अपने पास है, डी जो अपने पास है, यहां पर 22 को 6:5 में अगर बांटोगे तो क्या 12 और 11 आ जाएगा क्या? सी जो अपने ई जो अपने पास है, अगर आप लोग 10 को 2:3 में बांटोगे तो क्या 4 और 6 आ जाएगा क्या? और अगर आप लोग यहाँ पर 9:7 में अगर बांटते हो, तो अपने पास एफ जो है क्या 16 है, 9 और 7 अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये जो अपने पास है, इसको अगर आप लोग 20 × 5 अपने पास 100 हो गया है, और 100/9 का मतलब क्या अपने पास 11C1/9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। यहां पर क्या है, DEF में लड़कियों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो DEF में मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो आप कहोगे 7
और 6 13, 13 और 11 अपने पास यहाँ पर सर ये 24 है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहां से 7 6 13 और 11 24, 24 और 6 30, 30 और 12 अपने पास कितना हुआ 42, 42 में अगर 11 आप लोग जोड़ते हो तो 53 एंड 1/9 आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और परसेंटेज के लिए इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से इंटू कर दोगे। हाँ और ना एक बार बताइए सब लोग देखकर कि ये चीजें मैंने कहां से लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 11 और 6 17, 17 और 24 यहाँ पर हो गया 30, 42, 42 का मतलब 43 यानी 53, 53 सही 1/9, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? डी में ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया भाई, ये 10 है, ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये 10 है तो ये अपने पास यहाँ पर क्या 23 होगा क्या? ये 10 6 और 7 तो ये 23 होगा, और 23 नीचे जो हम लोग लिखेंगे वो अपने पास यहाँ पर 52 लिखेंगे, ये यहाँ पर 10 है, 23 और 6 29, 41 52, तो ये जो अपने पास होगा 23 अपॉन ये, इसको अगर सोल्व करोगे 9 गुना 2 18 और एक अपने पास 19, 9 गुना 5 45, 45 और एक अपने पास 46 है, 9 पलट कर ऊपर चला जाएगा और इंटू कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास यहाँ पर जब सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है, क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? इस चीज को बताइए एक बार सभी लोग कि डायरेक्ट हम लोग ऐसे कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। आगे तो अब इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज अपने पास कहां से आई इस बात को बताइए। हम लोगों ने अलग अलग निकालने के बजाय एक बार करके जरूर देखना, एक बार करके जरूर देखना 1800 का, और फिर इनकी तो जरूरत है भी नहीं, हमें इनकी कोई जरूरत है ही नहीं, मैंने इसको तो अलग से आप लोगों के लिए लिख दिया। रियल में जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको कहेगा यार बोझ तो हम लोगों ने ना तो पूछे हैं ना ही कुछ और है, तो गर्ल्स की संख्या सिर्फ निकाल लो, तो गर्ल्स की संख्या ये रही, ऊपर इन तीनों का सम और नीचे टोटल, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या? अभी तो देखिए भी सिलेबस का मेरा पहला ही बैच है, धीरे धीरे अपने को इसमें और चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो ये था, इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन मैं आप तुमको करवा चुका हूं। क्या आप लोग अब बचे हुए क्वेश्चंस जरूर सोल्व करने की कोशिश करना, मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको मैं आपको सिखाता हूं। 44.1 जिस बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक है भाई, इसका अपने आप करने की कोशिश करना। एक काम करता हूं मैं, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, 21 नंबर इसका और करवा देता हूं, फिर नेक्स्ट फाइल अपलोड करता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप तुमको और करवा देता हूं। चलो करो 21 भी करो, वापिस तन्मय वापिस डलवा देता हूं मैं, तन्मय आज वापिस डलवा देंगे भाई, नहीं ओपन हो रही है तो। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे। दूसरी फाइल फिर सोल्व करवाता हूं मैं आपको, और कल क्लास है भाई, कल भी हम लोग डीआई पढ़ेंगे, याद रखना। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित इन सब्जेक्ट ए बी एंड सी, ए बी और सी में ये मार्क्स दिए में देखिए आउट ऑफ है, ये परसेंटेज मार्क्स हैं, नहीं तो आपको लगेगा 80 में से सिर्फ 85 कैसे आ गए, क्या एसएससी का एग्जाम है क्या कि ज्यादा आ जाए? 50 में से 96 कैसे आ गए, 50 में से 84 कैसे आ गए? ये जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज मार्क्स हैं, याद रखना। यहाँ पर ये जो मार्क्स हैं ये परसेंटेज मार्क्स हैं, इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ए बी और सी में अमित के द्वारा प्राप्त कुल अंक, अमित ये रहा, यहां पर अमित के द्वारा प्राप्त अंक तो 64 का 75%, ये देखिए यहां पर वैसे रियल में तो 64 का 75% नहीं है, 75 का 60% है, लेकिन परसेंटेज पढ़ाते टाइम बताया था ए परसेंट ऑफ बी सोचिए या बी परसेंट ऑफ ए सोचिए, बात एक ही है।
तो किसी चीज का 75% का मतलब 3/4 होता है, तो इसका 3/4 मुझे बताइए। 64 का 70%, 75% 3/4 अगर करोगे तो क्या 48 आ गए क्या? यहां पर बी और सी में अमित द्वारा प्राप्त कोलंक, बी में, ये बी की अगर मैं बात करूं, 65 का 80% का मतलब, 80% का मतलब होता है 4/5। तो 5 से काटोगे 13, 13 गुना 4 52, ये लीजिए। और अपने पास सी में 80 का 100 का 80% तो 80 ही होगा। तो क्या ये अपने पास टोटल जो मार्क्स आ गए हैं वो मुझे बताइए, क्या 180 आ गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। बी सी डी ई में विक्रम द्वारा कुल अंकों से, बी सी और डी में विक्रम, विक्रम अपने पास क्या है, ये रहा। बी का 70%, तो 70% अगर करोगे तो अपने पास इसका तो 56 होगा, 8 7 56। सी की बात करूं, 100 का अगर है तो सीधा 100% 73 होगा। विक्रम की बात कर रहे हैं हम लोग, विक्रम ये रहा। 84 50%, 84 का 50% मुझे बताइए, क्या 42 होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। और यहां पर मुझे बताइए 86 का 150%, तो 86 का 100% तो 86 होगा, और 150% 43 इसमें और जोड़ दोगे, तो 43 अगर इसमें और जोड़ते हैं तो क्या 129 हो गया? हाँ और ना एक बार बताइए, ये हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? परसेंटेज में कल तो मैंने आपको शुरुआत में गुंजन जादव समझा के आए हूं, चाहे ए परसेंट ऑफ बी हो या बी परसेंट ऑफ ए हो, और जिस चीज का फ्रैक्शन है वो मैं बता के आया हूं पहले ही आपको। आप थोड़ा तो पढ़ा करो आप लोग घर पर, वापस जाकर उन चीजों को थोड़ा सा तो आप लोग पढ़ा करो। नहीं तो मैं सारा लिख भी सकता हूँ भाई, आप जैसे, लेकिन आप एग्जाम में सोचते हो वैसे मैं बता रहा हूँ। 75 का 64% कर लेना भाई। परसेंटेज तो इतना तो आपको आता ही होगा कि परसेंटेज के नीचे 100 लगता है। फिर अपने पास 80 का 65% कर लेना भाई। ये लो, ये सारा अपने पास जैसे हम लोग बचपन में टीचर हमें पढ़ाता था एकदम बच्चों वाले तरीके से। फिर 100 का 80% कर लेना, इनको जोड़ लो। वो तो बात एक ही है, मैं उनको डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ पर अब विक्रम की अगर बात करें तो 80 का 70%, पहले तो ये निकाल रहे हैं और इसको सोल्व करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 8 7 56 लिख लिया है। उसी में सचिन पटेल भाई आप घबरा गए। जैसे नेक्स्ट में 73% है, तो 100 का 73%, या तो एक बार लिख लो 73%। 100 से 100 फिर काटो, क्योंकि काटने में आपको मजे जरूर आते होंगे। तो 73 मैंने ये लिख दिया है। फिर आप यहाँ पर 100 का 80, 84 का 50%, उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने माइंड में कैलकुलेट कर दिया है। आप इसको 2 से 42, ये आ गया अपने पास 42, ये लीजिए। उसके बाद अपने पास यहाँ पर 150 का 86%, तो 150 का 86% अगर आप लोग करते हो तो ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ से सोल्व करोगे तो 129 आ जाएगा। ये मैंने सोल्व किए हैं भाई। तो यहां पर मुझे बताइए, 18 और 2 अपने पास क्या 20 हो गया है क्या? अपने पास 7 और 7 अपने पास 14 और 6 अपने पास 20 हो गया है। ये हो गया 300। तो बताओ इससे कितना कम है? 120 कम है। किससे? 300 से। और परसेंटेज में पूछा है कि कितना कम है, तो 120 तो डिफरेंस है भाई। सचिन, इन दोनों का डिफरेंस 120 कहां से आया अचानक से? इसमें से 300 में से 180 घटाना, मैंने फिर गलती कर दी है, लिखा नहीं। 180 घटाओगे तो 120 बचेगा, तो 120 ऊपर, बट्टे में 300, कम पूछे तो बड़े वाली संख्या नीचे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
सेम डेटा है। अगर एक बार चीजें आप लोगों ने समझनी शुरू कर दी, थोड़ा सा डीए अगर समझने की शुरुआत कर दी कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे उसको पढ़ना पड़ता है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे पास याद रखना क्वेश्चंस वैसे आसान होते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर डेटा पढ़ना आ जाता है। अब इस डेटा को आपको पढ़ना है, समझना है, खुद को करना है। ये मानो कि क्वेश्चन सारे मुझे खुद को ही करने हैं डीआई में, ये मानकर चला करो, क्योंकि नया कोई कॉन्सेप्ट अपने पास है नहीं। करवाऊंगा, मैं यहां पर प्रैक्टिस तो करवा रहा हूं, लेकिन अपने दिमाग में आप ये सोचिए कि डीआई के क्वेश्चंस मुझे करने हैं। अभिषेक स्टार्ट ही है उस पर तो भाई, स्टार्ट ही है उस पर तो। करते हैं सौरभ। यहाँ पर इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होटल्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स इज द मैक्सिमम। पिछले वर्ष की तुलना में दिए गए वर्ष में होटलों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? तो मुझे बताइए, यहाँ पर 2000 से लेकर 2005 तक हम लोग अगर 5 साल को चेक करें कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, इससे अच्छा ऑप्शन से उठाओ, और ऑप्शन से हमें 4 ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। कब कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये अगर पूछा है तो फिर 2001 आप लोग उठाइए। 2001 की अगर मैं बात करूं कि बढ़ा कितना 30, कितना बढ़ा 30, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ऐसा हम लोगों से पूछा है, तो बढ़ा 30 किससे अपॉन 410 और इनटू कर देंगे 100 से। ये वैल्यू कैसे लिख दी, क्या समझ पाए हो क्या भाई? ऐसे ही 2004 की अगर मैं बात करूं, 2004 अपने पास ये रहा, बढ़ा कितना 2004 में, तो जीरो ही बढ़ा है, जीरो बट्टे में 710 और इंटू कर दो आप लोग 100 से। ये लीजिए दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तीसरा 2002 की अगर मैं बात करूं, 2002 में यहां से यहां तक इंक्रीज कितना हुआ, 440 से 570, 440 से 570 तक। मुझे बताओ क्या 130 बढ़ा है क्या? 130 अपॉन अपने पास यहाँ पर 540, 440 और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 100 से। और तीसरा अगर मैं बात करूं 2003 की, तो 2003 में बढ़ा कितना है? 140, अपने पास 140 बढ़ा 140, किससे बढ़ा? 570 से, और इंटू कर दो 100 से। सबसे पहली बात सर्वेश्वर मूंड पहला, दूसरा अपने पास सचिन भाई, दोनों जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसको पूरा अपने पास सोल्व करोगे कैलकुलेटर से। इसको भी, इसको भी और इसको भी, तीनों सोल्व करने के बाद देखना सबसे बड़ा कौन सा है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेक कर लेना दोनों भाई, एक बार बाद में एग्जाम में कैलकुलेटर काम में नहीं ले सकते, लेकिन एक बार यहां पर ले लेना ताकि आपका आंसर आ जाए और थोड़ी खुशी मिले। दूसरे जो बच्चे हैं वो पहले आप लोग कैलकुलेटर नहीं लेकर, आगे आपको भी ऐसे ही बताऊंगा, सर्वेश्वर मून और दूसरा कौन? सचिन पटेल, दोनों भाई आप लोग ऐसे ही करोगे। ये दूसरा जो बच्चे हैं, जो क्योंकि एक बार क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, पहले तो आंसर आना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। दूसरे जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, जब भी कंपैरिजन करना पड़े, जिन्होंने कैलकुलेशन, आप लोगों ने सभी ने, वैसे तो मैंने पढ़ाई है, सभी को ही पढ़ाई है, लेकिन अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन नहीं पढ़ी तो वो कोई बात नहीं। दूसरा, आप लोग देखोगे कि जब भी कंपैरिजन करते हैं तो जो बराबर बराबर वैल्यू होती है उसको काम में नहीं लेना, क्योंकि ये जो आगे वाला सोल्व करने वाला तरीका मैं समझा रहा हूं वो दोनों को समझ में नहीं आएगा, सचिन को और सर्वेश्वर भाई को। तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लेना, बात खत्म, ताकि आपको ये लगे कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे वाली चीज समझ में आपको आती नहीं है, फिर वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। दूसरा अपने पास यहां पर बचा, जो ये तो देखिए जीरो हो ही गया है, जो बचा उसको जो कटे उसको काट दो, 3/41, ये तो अपने पास जीरो हो ही गया है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये 13 अपॉन अपने पास 44, और ये अपने पास कितना होगा? 14 अपॉन अपने पास 57। दूसरा आप लोगों को पूछा सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, सर्वाधिक वृद्धि अगर कब हुई, तो यहां पर
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बड़े वाली वैल्यू है वो उठा लो। अब सचिन ये चीजें आपको मैं फिर कह रहा हूं भाई समझ में नहीं आएंगी दोनों को, तो आप इन चीजों को मत करना, क्योंकि फिर सिंप्लीफिकेशन है। इसमें बड़ा कौन सा है तो चेक करने का तरीका होता है, इधर इंटू करते हैं, इधर इंटू करते हैं, तो 41 गुना 3 ये बड़ा है, फिर इसका इधर इंटू, इसका इधर इंटू, जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग पॉइंट में बदल लेते हैं, ये बदलेंगे, अप्रोक्स अपने पास कितना आएगा, 13 3 39 13 पॉइंट समथिंग, ये तो जीरो है ही, 13 का भाग दोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आना है, और यहां पर मुझे बताओ भाग दोगे तो ये अपने पास 4 पॉइंट समथिंग आना है। नीचे की तरफ जो वैल्यू सबसे छोटी होती है रियल में, वही मान सबसे बड़ा होता है, तो आंसर आ जाएगा 2002। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि ये जैसे ही अपने पास इस टाइप से आता है तो ऐसे आप लोग सोल्व कर पाओगे, और कर पाओगे तो फिर कंपैरिजन करने के तरीके अपने पास हैं। ये लीजिए, ये तो फिर कंपेयर करने के तरीके हैं। यहां तक आगे देखिए, इसको दोनों बच्चों को इतना ही सोल्व करना है। बाकी स्टूडेंट फिर तरीके जो हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ये नीचे छोटा आ गया तो वैल्यू बड़ी कैसे होगी, ये बात समझ में नहीं आएगी। सचिन क्लियर हुआ, क्योंकि आपको यहीं पर मैंने छोड़ दिया था। अब मेरे बात समझ में आ गई कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, आगे मैं सोल्व करता हूं उसमें दिक्कत आ रही है दोनों को। तो एक बार हम लोग वहीं रोक के आप कैलकुलेटर की सहायता लो, धीरे धीरे दोनों लोगों को भी समझ में आना शुरू होगा। तो कल मैं आपको इस फाइल को करवाता हूं, कल छुट्टी है नहीं आपकी, कल मैं इस फाइल को सुबह सुबह आप लोगों को करवा देता हूं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। 130 से ज्यादा तो 140 भी बढ़ रहा है भाई।